Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we are talking about comparison between the various types of temperature measurement devices. Okay? So हमने अभी तक और next पढ़ेंगे concept of thermal imaging. Okay? So in this lecture हम देखेंगे कि what are the various types of temperature measurement devices like thermistors, thermocouple and RTDs, ये सारी चीज़ें हमने देखा था. ठीक है, तो उनका एक बेसिकली हम देख लेते हैं कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या उनका कंपैरिजन है. ओके, सो देखते हैं. बेसिकली हमने देखा था आपका बेसिकली क्या देखा था, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कितने टाइप के डिवाइसेस हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है. दैट इज़ योर बेसिकली फर्स्ट इज टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमने पढ़ा था, दैट इज़ योर थर्मिस्टर्स. ओके, थर्मिस्टर्स पढ़ा था. नेक्स्ट इज योर थर्मोकपल. नेक्स्ट हमने कंप्लीट किया आपका आरटीडी. ओके, तो विद हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर. ओके, तो हम टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं और उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर रहे हैं. ओके, तो दीज डिवाइसेस आर एक्टिंग एज योर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स. ओके, सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ बीन गेटिंग चेंज इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, तो हमारा बेसिकली टेम्परेचर को हम किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिक वोल्टेज में चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो हम थर्मिस्टर्स की बात कर रहे थे, तो वो आपका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट था. ठीक है, उसमें हमारा जो टेम्परेचर चेंज हो रहा था रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी. ठीक है, और उसका हमने ग्राफ देखा था, तो कुछ इस टाइप से हमें लीनियरली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज मिला था. ठीक है, ग्राफ आपका थर्मिस्टर्स का. ओके, क्यों मिला था, क्योंकि वो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट था. तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस किया है. फिर हमने पढ़ा था थर्मोकपल्स. थर्मोकपल्स बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था, दैट इज़ योर सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर एंड थॉमसन इफेक्ट. ठीक है, तो हमने थर्मोकपल में देखा था कि बेसिकली सीबेक इफेक्ट में क्या होता है, उसमें हम अगर अलग अलग कंडक्टर्स लेते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, तो हम जंक्शंस फ्रेम होते हैं. ठीक है, तो उन जंक्शंस में पोटेंशियल अराइज होता है. ठीक है, तो ये तो सीबेक ने बताया था. नेक्स्ट पेल्टियर ने बताया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर बिटवीन टू जंक्शंस. ओके, तो एक आपका हॉट जंक्शन था, एक कोल्ड जंक्शन था. ठीक है, तो हॉट जंक्शन का आपका टेम्परेचर T1 सपोज T1 था, आपका कोल्ड जंक्शन का T2 था. तो बेसिकली जो हमारा हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन में हमारा मूवमेंट होने लग जाएगा चार्जेस का. ओके, तो उसके कारण हमारा एक वोल्टेज इंड्यूस होगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी. उसमें देखा था कि किन किन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शंस होता है और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसमें हमने वेरियस टाइप्स के थर्मोकपल्स कवर किए थे. नेक्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा, आरटीडी देखा. ठीक है, आरटीडी कैसा होता है, आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ हमारा टेम्परेचर का वैल्यू चेंज होता है. और हमने ग्राफ जो देखा था, दैट इज़ योर लीनियरली इंक्रीजिंग. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो योर रेजिस्टेंस वैल्यू इज आल्सो गेटिंग इंक्रीज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस. ओके, उसमें हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, कहीं वेरिएशन को मेजर कर रहे हैं, कहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं. तो दीज आर द सेवरल डिवाइसेस. तो अब इन्हीं डिवाइसेस का कंपैरिजन देख लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. ओके, सो मूविंग फर्दर, दिस इज योर मेजरमेंट टाइप. ओके, तो हमने देखा आरटीडी, थर्मिस्टर्स और आईसी सेंसर्स एंड थर्मोकपल्स. तो इनका कंपैरिजन देखते हैं. तो आरटीडी आपका एक एब्सोल्यूट है. ठीक है, थर्मिस्टर्स से भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मेजर करते हैं, सेंसर से भी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करते हैं, बट थर्मोकपल से हम रिलेटिव वैल्यू मेजर करते हैं. कैसे, क्योंकि हम उसमें थर्मोकपल में क्या कर रहे हैं, वेरिएशन इन टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं. ओके, तो वेरिएशन इन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आपका थर्मोकपल यूज़ कर रहे हैं. तो ये हमें कैसी वैल्यू देता है, आपका रिलेटिव टाइप वैल्यू देता है. ठीक है, नेक्स्ट ये एडवांटेजेस हैं. आरटीडी का मोस्ट स्टेबल है. ठीक है, एक्यूरेट है. ठीक है, मोर लीनियर देन
थर्मोकपल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली लीनियर रिलेशन फॉलो करता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर डिवाइसेस लाइक थर्मोकपल्स, ओके। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर आरटीडी। नेक्स्ट थर्मिस्टर्स की बात करें तो हाई सेंसिटिव होते हैं थर्मिस्टर्स, ओके। हम और नेक्स्ट लो थर्मल इनिशिएटिव होते हैं, ठीक है। और इसमें जो यूज़ होता है 2 वायर मेजरमेंट यूज़ होता है, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आरटीडी के लिए एक डिसएडवांटेज हमने देखा था, दैट इज़ योर 4 वायर मेजरमेंट मेथड, ठीक है। तो ये आपका थर्मिस्टर्स हो गया। आईसी सेंसर्स की बात करें तो मोस्ट लीनियर होते हैं, हाईएस्ट आउटपुट होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ योर आईसी सेंसर्स। नेक्स्ट थर्मोकपल की बात करें तो वाइड टेम्परेचर रेंज होता है, ओके। वाइड टेम्परेचर रेंज होता है, रग्ड होता है, सेल्फ पावर्ड होता है, ठीक है। थर्मोकपल में हमने देखा था सेल्फ पावर्ड, इट मीन्स इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, ओके। तो ये आपका एज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। फिर नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ फिजिकल फॉर्म्स, ठीक। तो ये आपका वेरियस एडवांटेजेस आपके थर्मोकपल के हो गए, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो डिसएडवांटेजेस हम आरटीडी का देखेंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। हाई थर्मल इनिशिएटिव होता है, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है, स्लो रिस्पॉन्स, ओके। नेक्स्ट रिक्वायर्स करंट सोर्स, ठीक है। स्मॉल रेजिस्टेंस चेंजेस होता है, ठीक है। इसमें विद अगर हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसमें रेजिस्टेंस का जो चेंज होगा काफ़ी स्मॉल होगा, ओके। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। इससे हमारी वैल्यूज जो होती है वो एक्यूरेट कम मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 वायर मेजरमेंट मेथड यूज़ करते हैं और इसमें सेल्फ हीटिंग होता है, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ योर आरटीडीज, ओके। नेक्स्ट हमारा है आप थर्मिस्टर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस है। जो इसका बेसिकली आपका टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का प्लॉट हमने देखा, दैट इज़ योर नॉन लीनियर इन नेचर, ओके। बेसिकली तो ये नॉन लीनियरिटी है। नेक्स्ट लिमिटेड टेम्परेचर रेंज को ही ये मेज़र कर सकता है, ठीक है। थर्मिस्टर बेसिकली हमारा लिमिटेड टेम्परेचर रेंज को ही मेज़र कर सकता है, ओके। नेक्स्ट फ्रेजाइल, रिक्वायर्स करंट सोर्स, सेल्फ हीटिंग की प्रॉब्लम इसमें भी है। और 4 वायर मेजरमेंट फॉर हाई टेम्परेचर। अगर इफ़ यू वांट टू मेज़र फॉर हायर टेम्परेचर देन हमें क्या करना होगा, 4 वायर मेथड यूज़ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आईसी सेंसर्स में तो लिमिटेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें सेंसर्स की हेल्प से, आईसी सेंसर्स की हेल्प से हम सिर्फ 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। इसका इतना लेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ही हम मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायर्स पावर सप्लाई, ठीक है। हाई थर्मल इनिशिएटिव, सेल्फ हीटिंग होता है और लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, ठीक है, आईसी सेंसर्स में। तो ये दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ योर आईसी सेंसर्स, ओके। नेक्स्ट थर्मोकपल की बात करें तो थर्मोकपल में हमने देखा था कि ये भी नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट हमने जब बेसिकली थर्मोकपल की करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे तो आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स था, वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स था और आपका करंट टाइम करेक्टरिस्टिक्स था। तो इसमें हमने देखा था कि हमारी करेक्टरिस्टिक्स कैसे वेरी कर रही हैं अदर रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वही इसमें बता रहा है, नॉन लीनियर इन नेचर होता है, लो आउटपुट वोल्टेज होता है, ठीक है, हाई थर्मल इनिशिएटिव होता है, ओके। सो नेक्स्ट रिक्वायर्स रेफरेंस, ये सारे, और लीस्ट सेंसिटिव होता है, लीस्ट सेंसिटिव होता है, ओके। तो दिस इज द ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस, ओके, ठीक है। विद help of all these devices what we are doing, we are just measuring the temperature value only, okay. So for the measurement of temperature, agar if you want to measure the temperature, these are the few devices, these are the several devices which we are using for the measurement of temperature, okay. So this is the comparison of common types of your temperature transducers, okay. Why it is says a temperature transducer? Because it convert temperature value into its इलेक्ट्रिकल वोल्टेज वैल्यू, ओके। सो दिस इज़ यूज्ड एज एन आपका ट्रांसड्यूसर्स के तरीके यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपके रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज कर करके हमारा टेम्परेचर का वैल्यू मेजर कर रहे हैं और उस रेजिस्टेंस के चेंज की वजह से हमारे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है।
तो दिस इज़ all about the topic of your temperature measurement, okay, using various types of devices, okay, like thermistors, thermocouples, RTDs and IC sensors, okay. So up to this is over. So next topic, that is your thermal imaging, okay. इसको summarize करते हैं. तो RTDs are versatile multi-uses temperature sensors that have high accuracy over a wide range of temperatures, ठीक है. तो RTD की बात यहाँ पे कर रहे हैं. तो वो वर्सटाइल नेचर होता है, काफ़ी यूजेस होते हैं, ठीक है, एज एन टेम्परेचर सेंसर्स, और उसकी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होते हैं, ठीक है. मतलब इसकी जो हम बेसिकली रेंज है वो वाइड होती है, काफ़ी रेंज तक हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, ओके. बिकॉज RTDs आर लो रेजिस्टेंस डिवाइसेस, यू मस्ट बी केयरफुल व्हेन वायरिंग एंड मेजरिंग RTDs टू अवॉइड एरर्स कॉज्ड बाय लीड रेजिस्टेंसेस, ठीक है. बिकॉज इसमें ये बोला है कि हमारा RTD क्या होता है. RTD बेसिकली उसके मेजरमेंट करने के लिए हम 4 वायर मेथड यूज़ करते हैं. तो हम उसके लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा while we are doing the connections, okay. So this is all about your RTDs. So this topic is over. Next, moving further to the next topic, that is your concept of thermal imaging, okay. तो हमने यहाँ तक हमने various types of measurement of temperature देखा, ठीक है, with the help of various devices up to this, ओके. नेक्स्ट हमारा जो अगला आपका यूनिट सेकेंड का जो अगला टॉपिक है, दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इमेजिंग, ओके. तो थर्मल इमेजिंग हमें पढ़ना है कि बेसिकली होता क्या है. तो जैसे नेम इसका बेसिकली थर्मल इमेजिंग मतलब हीट के कारण हमें जो इमेज मिल रही है, ठीक है, बेसिकली तो उसी को हम थर्मल इमेजिंग बोलते हैं, ठीक है. तो बेसिकली हम थर्मल इमेजिंग कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर डार्क प्लेसेस हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें अगर उस वहाँ की इमेज फाइंड आउट करनी है तो उस ऑब्जेक्ट से कितनी हीट रेडिएट हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी इमेज ड्रॉ करते हैं. तो ऐसे कैमराज होते हैं जो मतलब ये बेसिकली इंफ्रारेड रेज पे काम करते हैं, ठीक है. इंफ्रारेड लाइट जो आती हैं वो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस है, तो वो अपने बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशंस करेगा, ठीक है, रेडिएट करेगा. तो उस रेडिएट को हीट के टर्म में कैलकुलेट करके उसकी इमेज फॉर्म में हमारा कौन दे देगा, आपका थर्मोग्राफी दे देगी, ठीक है. तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर थर्मल इमेजिंग, ठीक है. थर्मल इमेजिंग में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली ये हो रहा है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका कोई बॉडी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, तो उससे कितनी हीट रेडिएट हो रही है, ठीक है. तो उस हीट के रेडिएशन से, उसके थर्मल रेडिएशन से जो भी हमें इमेज हम ड्रॉ कर पा रहे हैं तो उसको ही हम थर्मल इमेजिंग कहते हैं, ठीक है. तो पढ़ते हैं थर्मल इमेजिंग बेसिकली क्या होता है. थर्मल इमेजिंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव method for finding problems or potential problems in a variety of application across many fields. बेसिकली अगर हमें इमेज फाइंड आउट करनी है कहीं भी डार्क प्लेसेस में, तो वहाँ पर हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, दैट इज़ योर थर्मल इमेजिंग प्रोसेस, ठीक है. अब इसका थर्मल इमेजिंग बेसिकली हर जगह यूज़ होने लग गया है, मेडिकल साइंसेस में भी. इफ़ यू वांट टू डायग्नोज सम प्रॉब्लम, सम इश्यूज, देन वी विल हेल्प थर्मोग्राफी, ओके, ठीक है. आपका मेडिकल फील्ड में भी और हर जगह हमारा थर्मोग्राफी का यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है. तो पढ़ते हैं क्या है. नेक्स्ट, थर्मल इमेजर्स अलाउ यूजर्स टू मेज़र टेम्परेचर, ठीक है. नॉर्मल कैमराज में हम पिक्चर तो क्लिक करते हैं, बट क्या होता है बेसिकली उसमें हम टेम्परेचर थोड़े उसका पता पड़े. तो जो नॉर्मल कैमरा होता है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट जो थर्मल इमेज के लिए जो कैमराज होते हैं वो इंफ्रारेड ही मेज़र करते हैं, ठीक है. तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स एंड थर्मोग्राफी इज़ डिफरेंट थिंग, ओके. तो देखते हैं थर्मल इमेजर्स अलाउ यूजर्स टू मेजर टेम्परेचर इन एप्लीकेशंस वेयर कन्वेंशनल सेंसर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, ठीक है. तो बेसिकली थर्मल इमेजर्स क्या होते हैं, ये टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ठीक है. और वहाँ पर हम कन्वेंशनल सेंसर्स जहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते तो वो क्या होते हैं, बेसिकली
क्या करते हैं, मेज़र करते हैं टेम्परेचर को। ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिकली इन केसेस डीलिंग विथ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट इज़ रोलर्स, मूविंग मशीनरी और कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। अगर इन सब को हम फ़ोटो क्लिक करना है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, थर्मल इमेजर्स का यूज़ करेंगे, वेयर नॉन लीनियर कॉन्टैक्ट मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ हैजार्डियस रीजन्स। ओके, तो बेसिकली हम बात कर रहे थे थर्मल इमेजिंग की। तो ये क्या था थर्मल इमेजिंग, बेसिकली हम हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस है जो हम हीट रेडिएट हो रही है, तो उस हीट रेडिएशन के कारण हम जो इमेज उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम जो इमेज ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ योर थर्मल इमेजिंग। ओके, ठीक है। तो अगर हम इसके बेसिकली डायग्राम की, ब्लॉक डायग्राम की बात करें, तो थर्मल इमेजिंग देखते हैं क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, सपोज ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स में आपका कोई भी, कोई ह्यूमन बॉडी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, एनीथिंग इज, ठीक है। फिर ये आपका लेंस है, ठीक है, लेंसेस, हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी हीट रेडिएट हो रही है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हीट रेडिएशन और टेम्परेचर मेजरमेंट के बाद हमारा एक ब्लॉक आएगा, वो लेंस। और ये क्या होगा, ऑप्टिकल असेंबली, इसमें ऑप्टिकल असेंबली होगी, ऑप्टिकल असेंबली में आपके लेंसेज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक आपका ऑप्टिकल असेंबली का है। फिर आपका आईआर सेंसर्स होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स, ठीक है। आईआर सेंसर्स तो बेसिकली जो हमारा थर्मल इमेजिंग है, किस कॉन्सेप्ट, इंफ्रारेड सेंसर्स पे ही वर्क करता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को ही वो रीड करता है। ओके, फिर आपका क्या है, फिर ये सेंसर से हम कुछ फिल्टर्स वगैरह यूज़ करेंगे, फिल्टर्स और कन्वर्टर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, फिल्टर्स और कन्वर्टर्स, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हम यूज़ करेंगे, प्रोसेसर्स, ठीक है। फिल्टर से आपके कुछ इम्पल्सेस आएंगे, इम्पल्सेस, ठीक है। अब इस प्रोसेसर से हमारा एक हम मेमोरी प्रोसेसर, बेसिकली एक तो हम इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेमोरी एंड डिस्प्ले, तो बेसिकली कुछ इस टाइप से हमारा अगर थर्मल इमेजिंग की बात करें, तो इस टाइप से हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है कि कैसे हमारा थर्मल इमेजिंग या थर्मोग्राफी कैसे वर्क करती है, ठीक है। आईआर सेंसर, इसी को हम थर्मोग्राफी बोलते हैं, थर्मोग्राफी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम है थर्मोग्राफी का। ओके, तो ये हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर थर्मल इमेजिंग। ओके, फिर ए स्पेशल लेंस फोकसेस द इंफ्रारेड लाइट इमिटेड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द व्यू, ठीक है। हमें क्या होता है, एक स्पेशल लेंस किस लिए यूज़ होता है कि ये इंफ्रारेड जो लाइट इमिट हो रही है सारे ऑब्जेक्ट से, उनको कलेक्ट करके, उनकी हीट को कलेक्ट करके हमें एक इमेज दे सके, ठीक है। नेक्स्ट, द फोकस्ड लाइट इज स्कैन्ड बाय ए फेज एरे ऑफ इंफ्रारेड डिटेक्टर एलिमेंट, ठीक है। जो फोकस लाइट है वो किसके द्वारा स्कैन होएगी, फेज एरे ऑफ इंफ्रारेड डिटेक्टर, ओके, ठीक है। वो क्या करेगा, द डिटेक्टर एलिमेंट क्रिएट, डिटेक्टर एलिमेंट का बेसिकली क्या काम है
क्रिएट ए वेरी डिटेल टेम्परेचर पैटर्न कॉल थर्मोग्राफ। ठीक है, बेसिकली देखो जो लाइट हमें मिल रही है, फोकस्ड लाइट जो स्कैन हो रही है, वो किस में, फेज एरे में पास होगी। फेज एरे में क्या होगा, इंफ्रारेड डिटेक्टर एलिमेंट होगा। इंफ्रारेड डिटेक्टर एलिमेंट क्या करेगा, ये एक डिटेल में टेम्परेचर के पैटर्न को बेसिकली क्रिएट करेगा। ठीक है, जिससे हम डिटेल में उस टेम्परेचर के वेरिएशन को मेज़र देख पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एक ग्राफ बनाएगा या एक इमेज या पैटर्न ड्रॉ करेगा। उस पैटर्न को क्या बोल रहे हैं हम, थर्मोग्राफ बोल रहे हैं। थर्मोग्राफ, ठीक है। तो थर्मोग्राफ बेसिकली क्या है, कोई भी फोकस्ड लाइट है उसको बेसिकली हम फेज डिटेक्टर, इंफ्रारेड डिटेक्टर एलिमेंट में पास कराते हैं। तो वो क्या करता है, इंफ्रारेड डिटेक्टर एक डिटेल इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, और एक पैटर्न, बेसिकली जो पैटर्न बनाता है उस पैटर्न को हम क्या बोल रहे हैं, थर्मोग्राफ बोल रहे हैं। ठीक है, थर्मोग्राम, ओके, थर्मोग्राम। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोग्राफी का। फिर जो आपका पैटर्न थर्मोग्राम बना, नेक्स्ट थर्मोग्राम, ओके। नेक्स्ट ये क्या करता है, इट टेक अबाउट 1/30th ऑफ सेकेंड, ओके। कितना समय लेता है, 1/30th सेकेंड टू ऑब्टेन द टेम्परेचर इंफॉर्मेशन, ओके। तो बेसिकली जो ये है वो कितना समय लेता है किसी क्या करने में, टू ऑब्टेन द टेम्परेचर इंफॉर्मेशन, कि उस बेसिकली जो इंफ्रारेड जो फोकस्ड लाइट है, तो उस फोकस लाइट को उस थर्मोग्राम में बनाने के लिए बेसिकली ये 1/30th सेकेंड लेता है टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। ये 1/30th सेकेंड लेके फिर ये हमारे थर्मोग्राफ में कन्वर्ट करके दे देता है उस पैटर्न को, बेसिकली टेम्परेचर के वेरिएशन, टेम्परेचर इंफॉर्मेशन को रीड करके उसके हिसाब से हमें थर्मोग्राम या पैटर्न दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, द थर्मोग्राम क्रिएटेड बाय द डिटेक्टर एलिमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, अब जो ये थर्मोग्राम हम इसी डायग्राम की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से हमारी कुछ इंफ्रारेड लाइट्स एमिट होगी। ठीक है, वो किस में जाएगी, बेसिकली ऑप्टिकल असेंबली में जाएगी। ऑप्टिकल असेंबली में लेंसेज होते हैं, उन लेंसेज का क्या काम होता है, जो हमारी इंफ्रारेड हीट आई उसके हिसाब से हमारा बेसिकली उसको पैटर्न को कैलकुलेट करेगा। फिर वो बेसिकली ऑप्टिकल असेंबली से हमारा आईआर सेंसर्स में देगा। ठीक है, आईआर सेंसर्स में क्या होगा, हमारी जो फोकस लाइट है उसको में एलिमेंट डिटेक्टर्स लगा होगा, वो हमारे टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और उससे एक थर्मोग्राम क्रिएट करेगा सेंसर्स। ठीक है, आईआर सेंसर जो करेगा एक टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन से एक पैटर्न क्रिएट करेगा, उस पैटर्न को हम थर्मोग्राम बोलेंगे या थर्मोग्राफी करेंगे। फिर उसके बाद क्या, और इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए कितना बेसिकली समय लगता है, 1/30th सेकेंड लगता है, ओके। फिर क्या होगा हमारा, जब बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, द थर्मोग्राफ क्रिएटेड बाय द डिटेक्टर एलिमेंट हमें थर्मोग्राम बना के दे दिया, वो क्या करेगा, इज ट्रांसलेटेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स और कन्वर्टर्स ये चेंज होके हमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में हमें सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या करेगा, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर सेंट टू ए सिग्नल प्रोसेसिंग unit, a circuit board with a dedicated chip that translated information from the element into data display। ठीक है, जो फर्दर हमें जो इम्पल्सेस मिले हैं उसको हम सिग्नल कंडीशनिंग प्रोसेसिंग यूनिट में भेजेंगे। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट में वो क्या करेगा, एक हमें बेसिकली ट्रांसलेट कर देगा उस इंफॉर्मेशन को
और डेटा को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर थर्मोग्राफी। यही हो रहा है, ऑब्जेक्ट से जो हीट रेडिएट हुई फिर उसको ऑप्टिकल असेंबली में भेजे, ऑप्टिकल असेंबली के बाद फिर हम IR सेंसर्स में भेजे। इसमें हमारा एलिमेंट डिटेक्टर रहता है। एलिमेंट डिटेक्टर क्या करता है, हमें थर्मोग्राम बना के दे देता है। फिर फर्दर फिल्टर और कन्वर्टर्स की हेल्प से हम इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मिल जाते हैं और उसको हम प्रोसेसेस में सेंड करा के फाइनल हम डिस्प्ले करा देते हैं डेटा को। बेसिकली हमारी इन्फॉर्मेशन जो है टेम्परेचर के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें जो पैटर्न मिला या इमेज मिली उसको हम डिस्प्ले करा देते हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ योर थर्मोग्राफी। ओके, सो नेक्स्ट, the thermal imagers provide an image which shows the temperature difference of the object being measured, ठीक है। तो बेसिकली थर्मल इमेजर्स क्या करते हैं, एक इमेज प्रोवाइड करते हैं जो क्या शो करता है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शो करता है, ठीक है। हॉट स्पॉट्स कैन बी सीन इमीडिएटली वर्सेस ट्रेडिशनल इंफ्रारेड विच एवरेज द एरिया बीइंग मेजर्ड, ठीक है। तो बेसिकली इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ योर थर्मल इमेजर्स, दैट इज सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, ओके, डिटेक्टिंग फ्लो ऑफ हीट, चेकिंग थर्मल इंस्टॉलेशन, ओके, ल्यूब्रिकेशन एंड HVAC, और बिल्डिंग इंसुलेशन इंस्पेक्शंस में भी हम यूज़ करते हैं थर्मल इमेजिंग का, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम थर्मल इमेजर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट्स में और HVAC में, लुब्रिकेशन एंड HVAC में भी, बिल्डिंग के इंस्पेक्शन के लिए भी हम थर्मल इमेजर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर जनरली 2 ways ऑफ यूजिंग थर्मल इमेजर्स, ठीक है। 2 तरीके होते हैं थर्मल इमेजर्स का यूज़ करने का, ठीक है। फर्स्ट क्या है, आइदर यू कैन रीड द एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ वेरियस पार्ट, ठीक है। आइदर आप उस रीडिंग को एग्जैक्ट रीड कर लो वेरियस पार्ट्स की, ठीक है, और फिर क्या करो, डिस्प्लेड इन द डिस्प्ले एंड सी व्हाट द टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट्स इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। या तो आप वेरियस पार्ट्स की रीडिंग को रीड करके उसको डिस्प्ले कर दो, ठीक है, और डिस्प्ले कर दो स्क्रीन में। या तो ये तरीका होता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, यू कैन डू ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिस्प्लेड पिक्चर, या फिर जो पिक्चर हमने डिस्प्ले करी है उसकी एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके दूसरे पिक्चर से, ठीक है, सेम लोड कंडीशन पे हम उससे भी हम टेम्परेचर का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है कि हम वेरियस पार्ट्स के रीडिंग्स को नोट करके हम टेम्परेचर की रीडिंग कैलकुलेट कर लें, ठीक है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली सेम पिक्चर को दूसरे पिक्चर से कंपैरेटिव एनालिसिस करके उस कंडीशन में देख लें, ठीक है। तो दीज आर द 2 मेथड्स ऑफ थर्मल इमेजिंग, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, ओके। वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इनटू द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू क्लास।